So let's see what is inkjet printer and how it works. Normally आजकल हम लेजर जेट प्रिंटर यूज करते हैं. इंक जेट प्रिंटर में काम कैसे करते हैं? पहले इंक जेट प्रिंटर के पार्ट्स हम देख लेते हैं. प्रिंटर में इंक सप्लाई होती है. जैसे फोटोकॉपी मशीन में टोनर था, टोनर उसकी सियाई को कहते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होती है. यहाँ पर देखिए ये है इंक सप्लाई, इसके अंदर इंक मौजूद है, इसके अंदर इंक मौजूद है. इंक अलग अलग कॉर्ट्रेज के फॉर्म में, स्मॉल बॉटल्स के फॉर्म में मौजूद है. जहाँ से ये इंक निकलेगी उसे हम नोजल कहते हैं, प्रिंट हेड का नोजल. दो प्लेट्स के कॉम्बिनेशंस हैं. एक को कहते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड, अगले को कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स. इनका फंक्शन अभी आपको क्लियर हो जाएगा. ये एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर हमने प्रिंट निकालना है. आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, आप सपोज लैपटॉप के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई पिक दे देते हैं. आपने ये ड्रॉ किया, सपोज ये आपने ड्रॉ किया और ऑप्शन दिया प्रिंट. तो लैपटॉप का चूंकि तार आपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट किया है, तो ये जो कमांड आपने दिया है प्रिंट का, ये प्रिंटर में एक खास पार्ट रीड कर लेगा, उसे कहते हैं चार्जिंग कंट्रोल. तो चार्जिंग कंट्रोल ये पार्ट इस कमांड को पिक कर लेगा. आप कुछ भी टाइप करें, कुछ भी डिज़ाइन करें, कोई सीनरी, कोई पिक, उसका ऑप्शन देके प्रिंट निकालना है. तो प्रिंटर में जो चार्जिंग कंट्रोल पार्ट है वो उस कमांड को एग्जैक्टली उसी तरह से रीड कर लेगा, क्या प्रिंट करना है, किस फॉर्म में प्रिंट करना है. तो फौरन उसी कमांड के मुताबिक इंक सप्लाई के नोजल से इंक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. देखिए नोजल से इंक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. अब चार्जिंग कंट्रोल क्योंकि इस कमांड को एग्जैक्टली रीड कर रहा है और ये इन प्लेट्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो चार्जिंग कंट्रोल एक कमांड दे देगा. उस कमांड के मुताबिक वो ड्रॉपलेट्स जिन्होंने जाकर उस पेज को स्ट्राइक करना है और वहाँ पर प्रिंट बनाना है, वो ड्रॉपलेट्स अनचार्ज्ड रह जाते हैं, उन पर कोई चार्ज अपेयर नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैं कुछ ड्रॉपलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये ड्रॉपलेट्स जिन्होंने जाकर पेज को स्ट्राइक करना है, ये अनचार्ज्ड रह जाते हैं. सारे एक ही कलर में होंगे, इसी कलर में होंगे, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको अलग से बता रहा हूँ. तो ये जो ड्रॉपलेट्स मैंने शो किए, दीज ड्रॉपलेट्स दे रिमेन अनचार्ज्ड, इन पर कोई चार्ज अपेयर नहीं होता. मगर जो रिमेनिंग ड्रॉपलेट्स हैं कि जिन्होंने वहाँ पर पहुँचना नहीं है, उनके ऊपर चार्ज अपेयर हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं. दे गेन नेगेटिवली चार्ज्ड, they become negatively charged. तो नोजल से ड्रॉपलेट्स निकले, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने सेलेक्टिवली कुछ ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया नेगेटिवली और रिमेनिंग ड्रॉपलेट्स को अनचार्ज्ड रहने दिया. अब यही ड्रॉपलेट्स आगे मूव करेंगे और डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे. डिफ्लेक्शन प्लेट्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, उनमें से ये सारे ड्रॉपलेट्स पास होंगे. So the next diagram would be this one. मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ. अब जब ये ड्रॉपलेट्स पास होंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से, या पास होंगे, let's cut and paste again. Just a minute please.
These are the droplets. Yes. ये ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे। तो मैंने आपसे कहा कि जो मैंने रेड में शो किए हैं ये अनचार्ज्ड हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जो ग्रीन कलर में है दीज आर चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर चार्ज क्या मौजूद है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का मौजूद है। और जो ग्रीन ड्रॉपलेट्स है इन पर चार्ज नेगेटिव है। जो रेड ड्रॉपलेट्स है ये न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधा जाकर पेज को स्ट्राइक करेंगे। जब वो पेज को स्ट्राइक करेंगे पेज के ऊपर एग्जैक्ट ये डिज़ाइन आ जाएगा जो आपने लैपटॉप पर से दिया है, ये डिज़ाइन आ जाएगा। क्योंकि ये डिज़ाइन इस पेज के ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्ट वही डिज़ाइन जो आप लैपटॉप से दे रहे हैं, दिस इज़ द कमांड, ये एग्जैक्ट या आ जाएगा। वो ड्रॉपलेट्स इसी के मुताबिक इस पेज को स्ट्राइक कर रहे हैं। जो ग्रीन ड्रॉपलेट्स से वो खा जाएंगे, वो ग्रीन ड्रॉपलेट्स इस गटर में आ जाएंगे डिफ्लेक्ट होकर। क्यों डिफ्लेक्ट होंगे? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट उनको अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर लेगा। तो सारे के सारे ग्रीन ड्रॉपलेट्स इस गटर में आ जाएंगे। नाउ इट इज इजियर फॉर यू टू मेक अ सीक्वेंस। दोबारा देखते हैं, डायग्राम कंप्लीट है। हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि आप लैपटॉप पर कोई भी टाइप करते हैं लेटर या कोई डिज़ाइन, फिर आप कमांड देते हैं प्रिंटर को कि प्रिंट निकालना है। तो प्रिंटर में वो पार्ट जिसे हम कहते हैं चार्जिंग कंट्रोल, ये कमांड को एग्जैक्टली उसी तरह पिक कर लेगा। क्या बनाना है, किस कलर में, किस फॉन्ट में बनाना है, किस कंट्रास्ट के साथ बनाना है। तो चार्जिंग कंट्रोल के कमांड पर इंक सप्लाई के नोजल से इंक निकलती है। वो इंक ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड के में से पास होते हैं। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड का काम यह है कि इसने ड्रॉपलेट्स के दो ग्रुप्स बनाने हैं। जिन ड्रॉपलेट्स ने पेज तक पहुंचना है दे आर लेफ्ट अनचार्ज्ड, और जिन ड्रॉपलेट्स ने नहीं पहुंचना उनके ऊपर इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड उन ड्रॉपलेट्स को नेगेटिवली चार्ज करते हैं जिन्होंने नहीं पहुंचना। अब यही ड्रॉपलेट्स के दो ग्रुप्स चार्ज एंड अनचार्ज डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होते हैं। जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे तो चार्ज ड्रॉपलेट्स गटर की तरफ चार्ज होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे के सारे पेज को जाकर स्ट्राइक करेंगे, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। पेज को स्ट्राइक करके एग्जैक्टली वो वही डिज़ाइन बनाएंगे जो आपने लैपटॉप से कमांड दिया था। सी एंड लिसन टू इट अगेन। ये चार्ज्ड, सॉरी अनचार्ज्ड, और जो गटर की तरफ आ रहे थे ऑल चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स। सो आप लैपटॉप से कमांड दे रहे हैं चार्ज करने प्रिंट का, चार्जिंग कंट्रोल इस कमांड को एग्जैक्टली पिक कर लेगा। उसके रिस्पॉन्स में इंक सप्लाई के नोजल से इंक ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड से काम ये कि इसने ड्रॉपलेट्स के दो ग्रुप्स बनाने हैं। जिन्होंने पेज तक पहुंचना है उन्हें अनचार्ज रहने देते हैं, और जिन्होंने नहीं पहुंचना उनको ये नेगेटिवली चार्ज बना लेते हैं। ये ड्रॉपलेट्स के दो ग्रुप्स अब इसके बाद कहाँ पास होंगे? ये पास होंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। डिफ्लेक्शन प्लेट्स का पॉजिटिव प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको डिफ्लेक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और वहाँ से फिर वो एक गटर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो चूंकि उनके ऊपर चार्ज नहीं है वो स्ट्रेट मूव करके पेज को स्ट्राइक करके प्रिंट बना लेंगे। तो इनिशियली जो पेज था अब उसको आप नाम दे सकते हैं प्रिंट का। सो दिस इज हाउ इंक जेट प्रिंटर वर्क्स। ये ड्रॉपलेट्स बहुत स्मॉल होते हैं, नियरली ऑफ द साइज ऑफ ह्यूमन हेयर, माइक्रोमीटर में इनका डायमीटर होता है, और एक बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में प्रिंटर काम करता है। आजकल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स के ज़रिए आप
बिना फ्लेक्स शीट के ऊपर प्रिंट निकालते हैं, प्लास्टिक के ऊपर शीट प्रिंट निकालते हैं, कागज़ के ऊपर प्रिंट निकालते हैं. सो दिस ऑल पॉसिबल बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ इंक जेट प्रिंटर. तो आज आप यही देख लीजिएगा. इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.